दोस्तों नमस्कार। टैक्स आजादी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि सेक्शन 80 जीजीपी जो डोनेशंस है और ये किसे एप्लीकेबल होता है, कौन इसे दे सकता है, कौन इसे नहीं दे सकता, कितना परसेंट इसको डिडक्शंस मिल सकता है और किस तरह से इसे क्लेम किया जाता है, कौन से सेक्शंस के अंदर इनकम टैक्स में कहाँ लिया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि 80 जीजीपी किसे एप्लीकेबल होता है। तो चलिए सीखते हैं 80 जीजीपी है। 80 जीजीपी डिडक्शंस। तो ये 80 जीजीबी डिडक्शंस क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन से कैसे एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीजें आज हम सीखते हैं। तो व्हाट इज अ सेक्शन 80 जीजीपी? तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि सेक्शन 80 जीजीपी अलाउस अ कंपनी टू क्लेम अ 100% टैक्स रिडक्शंस ऑन द डोनेशंस मेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज और द इलेक्टोरल ट्रस्ट इन इंडिया। मतलब क्या बोलता है, अगर जो भी कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इंडिया में कंपनी है और वो सेक्शन 80 जीजीपी में डोनेशंस देती है तो उसे 100% डिडक्शंस मिलता है जो पॉलिटिकल पार्टीज को या तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को। Who can claim? So only the Indian company can avail of these benefits. The individual HUF and other entities should be the section 80 GGC. तो हमने 80 GGC तो पढ़ा ही था, पर ये जो सेक्शंस है 80 GGB ये ओनली इंडियन कंपनीज के लिए अवेलेबल है और इंडियन कंपनी ही इसका डिडक्शंस ले सकती है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। उसके बाद डोनेशन मस्ट बी द पेड थ्रू द बैंकिंग चैनल और कैश डोनेशंस आर नॉट अलाउड। मतलब क्या कि अगर आपने जो ये डोनेशंस दिया है सेक्शन 80 जीजीपी के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को या तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो वो आपने बैंक से ट्रांजेक्शन्स किया होना चाहिए, डीडी से दिया होना चाहिए या डिजिटल कोई भी थ्रू से आपने पेमेंट किया होना चाहिए, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो ये आपको डिडक्शंस नहीं मिल सकता। अभी हम देखते हैं हाउ टू क्लेम अ 80 जीजीपी डिडक्शंस। तो फर्स्ट डोनेट टू द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। ऑलवेज भी याद रखिए, जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप डोनेशन देते हो तो पहले तो देख लीजिए कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। रजिस्टर्ड है तो प्रॉपर उसका सर्टिफिकेशंस है क्या नहीं है, सभी चीज़ देखने के बाद ही उस पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशंस दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। मेक श्योर दैट द डोनेशन इज डन वाया द चेक, डिमांड ड्राफ्ट और द डिजिटल मेड। और जब भी आप डोनेशन दो तभी या तो चेक से दो या तो डीडी से दे दो या तो डिजिटल मोड से कोई और मोड से आप दे सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद जब भी आप ये डोनेशंस देते हो तो कलेक्ट द डोनेशन रिसिप्ट एज अ प्रूफ फॉर द फाइलिंग योर आईटीआर। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरो तब आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। आईटीआर जब भी आप फाइल करने की कोशिश करो तब इसका रिसिप्ट आपके पास 80 जीजीबी का होना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में तकलीफ ना हो। While filing your tax return, claim 100% deductions amount as a deductions under the sections 80 GGB। मतलब क्या बोलता है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरो तब 100% डोनेशन का डिडक्शंस ले सकते हो अंडर सेक्शन 80 जीजीबी के अंदर। उसके वाई शुड द कंपनीज डोनेटेड, तो इसका लॉजिक एक ही है। द रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम एंड पे द लोअर कॉर्पोरेट टैक्स, support the political party align with their business interest and completely legal way to contribute to the domiciliary while the tax saving। मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी को ये लोग डोनेशंस क्यों देते हैं ताकि ये एक 80 जीजीबी के में डिडक्शंस ले सके, साथ में इनको सपोर्ट मिल सके अपने बिजनेस के लिए और ये अपने कॉर्पोरेट टैक्स में अपना टैक्स रिड्यूस कर सके, टैक्सेबल इनकम को कम कर सके इसकी वजह से। और इसका एग्जांपल देखेंगे, सपोज कि कंपनी ने डोनेट किया है 5 लाख रुपीज टू द पॉलिटिकल पार्टी। इट इट कैन क्लेम अ 5 लाख एज अ डिडक्शंस रिड्यूस द टैक्स इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो if the company falls under the 25% corporate tax slab, it save a rupees 1,25,000 in the tax। मतलब क्या बोलना चाहता है, अगर आपने कोई कंपनी ने 5 लाख रुपया पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है अंडर सेक्शन 80 जीजीपी में, तो वो उसका डिडक्शंस ले सकता है और उसके उसकी वजह से उसको 25, अगर 25% का कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब में आता है तो उसे 1,25,000 का टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो कॉमन मिस्टेक क्या है कि अगर जब भी आप डोनेशंस दो तो उसमें आप उस ऑलवेज भी उसको बैंक ट्रांजेक्शन्स डीडी या तो डिजिटल मोड से ही दीजिए। कैश से दोगे तो आपको उसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। फिर क्या है कि डू नॉट डोनेट टू एंड द अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी पार्टीज है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एथिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही है तो मत दीजिए, अनरजिस्टर्ड है तो भी मत दीजिए, किसी को डोनेशन ना दीजिए। और मेक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, अब रिकॉर्ड रखना चाहिए आपको। जब भी आप डोनेशन देते हो तो आपके पास ऑलवेज भी अपने पास रिसिप्ट होनी चाहिए, उसके अंदर सभी चीज़ मेंशन की होनी चाहिए और वो पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर होनी चाहिए, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज इतना ही। और
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी की हो, तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह से मैं आपको और डिडक्शंस बता सकूं। इसके बाद सेक्शंस हम देखेंगे जो बहुत ही मूल्य है और इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और ओल्ड रेजिम में कितने सेक्शंस जो डिडक्शंस के एप्लीकेबल है और न्यू सेक्शंस में कितने एप्लीकेबल है, कितना के हम क्लेम ले सकते हैं, डिडक्शंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं सेक्शंस इन ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम डिडक्शंस।